अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और जी, ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और फ़र्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि व्लॉगिंग तो मैं बहुत पहले से ही शुरू करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी थी। पढ़ाई थी, फिर ज़िम्मेदारियाँ थीं, जॉब थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। फिर मेरे पास मोबाइल जो था वो बहुत ख़राब था, मेरे मोबाइल का कैमरा काम नहीं करता था। तो मैंने मोबाइल लेना उस वक्त ज़रूरी नहीं समझा था, जिसकी वजह ये थी कि मुझे पढ़ना था, अपने अखराजात उठाने थे, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग शुरू नहीं कर सकी थी। शौक़ तो मुझे बहुत पहले से था, तकरीबन 4 साल 5 साल पहले से मुझे व्लॉगिंग का शौक़ रहा है और बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। जिसका रीज़न ये था कि मुझे पढ़ना था और मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। मेरा सारा वक्त पढ़ने में गुज़रता था और फिर उसके साथ साथ मैं 2 जॉब्स करती थी ताकि अपने घर के एक्सपेंसेस, अपने घर के अखराजात उठा सकूं। बस ऐसे ऐसे वक्त गुज़रता गया। मैंने पढ़ा और फिर मैंने मास्टर्स किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे नंबर से मैंने मास्टर्स किया और उसके साथ साथ 2 जॉब भी मैनेज की। उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते ही मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरी शादी के बाद तकरीबन 6-7 महीने के बाद मेरा रिज़ल्ट आया था। उसके बाद वही घर की ज़िम्मेदारियाँ, ससुराल के मसले मसाइल, इन सब में मैं मसरूफ़ हो गई। तो फिर 2 साल मज़ीद ऐसे गुज़र गए। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। आगे पीछे चीज़ें होंगी, कुछ मसले मसाइल होंगे, व्लॉगिंग किस तरीके से होती है, क्या करते हैं, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मुझे भी समझ आती जाएगी व्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए। मुझे यूट्यूब के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस का नहीं पता और किस तरह से व्लॉग्स के लिए चीज़ों को एंटरटेन किया जाता है, की जाती है, इस चीज़ का मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा। और कमेंट्स में आप लोग भी मुझे बताते रहिएगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऐसा क्या कंटेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें या टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे मैं अपने चैनल को मज़ीद बढ़ा सकूँ। क्या मुझे इसके अंदर चेंजिंग करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे व्लॉगिंग की समझ आएगी। शौक़ मुझे बहुत पहले से था। बहुत ज़्यादा मैंने किसी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं, ना मैंने यूट्यूब पे किसी को फॉलो किया हुआ है, ना मैं किसी के व्लॉग्स देखती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल शौक़ था और बहुत पहले से था। खैर, हर चीज़ का एक वक्त होता है और अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए एक मुनासिब वक्त मुकर्रर किया हुआ है। जिस वक्त मैं पढ़ रही थी उस वक्त तो मेरी ये इंटेंशन थी कि मैं पढ़ूँगी, पढ़ लिख के अच्छी कोई जॉब करूँगी, लेकिन आगे का किसी को कुछ पता नहीं होता। मैंने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, अचानक से रिश्ता आया और शादी हो गई 6 महीने के अंदर अंदर। तो इन सब चीज़ों को इतना मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर उस वक्त मेरी इंटेंशन थी जॉब करना, आगे पढ़ना मज़ीद, लेकिन फिर जॉब ख़त्म हो गई। फिर ससुराल की लाइफ शुरू हुई तो वहाँ ही एडजस्टमेंट चलती रही। अब माशाल्लाह से 1.5-2 साल हो गए हैं। और जॉब का तो वैसे मुझे इतना ज़्यादा शुरू से शौक़ नहीं था। बस जॉब मैं करती थी अपनी पढ़ाई, अपनी ज़रूरत, घर की ज़रूरत, इन सारी चीज़ों के लिए जॉब की तरफ मैं थी। अगर मेरे पास शायद उस वक्त में भी अच्छा मोबाइल होता तो मैं, या मेरे मोबाइल का कैमरा काम करता होता तो मैं ब्लॉगिंग शुरू कर देती। लेकिन खैर, मैं भी ये कहती हूँ कि जिस वक्त आप जो चीज़ कर रहे हो उसी चीज़ पे तवज्जो होनी चाहिए। उस वक्त मैं पढ़ रही थी तो मेरी पढ़ाई पे और जॉब पर तवज्जो थी और बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं होता था। मैं सुबह जॉब पर जाती थी, दोपहर में अपनी यूनिवर्सिटी, फिर शाम में दोबारा जॉब। तो इन सब चीज़ों में वक्त गुज़रता गया। लाइफ के 4 साल इन्हीं चीज़ों में गुजार दिए, पता नहीं चला। और वाक़ई वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है। अभी ऐसा लगता है कल की बात ही गुज़ारा। पुरानी तस्वीरें देखो तो पता ही नहीं चलता टाइम इतनी जल्दी जल्दी से भाग रहा है। आजकल वक्त में बरकत नहीं रही है। वैसे मेरी अम्मी ये कहती हैं कि वक्त में बरकत के लिए आपको सूरह कौसर पढ़नी चाहिए। सूरह जैसे जैसे, और ये बात तो है, जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी तो वक्त में बरकत ख़त्म होती जाएगी। तो यानी हमको लगेगा पहले के लोग तो इतना कुछ कर लेते थे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। पहले के लोग तो इतने सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते थे। आज इतनी जदीद दौर में इतनी मशीनरी है सब, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास वक्त ही नहीं होता किसी चीज़ के लिए। तो इसीलिए जैसे जैसे
टाइम गुजरता जाएगा, क़यामत का टाइम करीब आता जाएगा, तो वक्त में बरकत ख़त्म होती जाएगी। चीज़ें लगेगा बहुत वक्त लगेगा, बहुत शॉर्ट हो गया है, चीज़ों में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए अम्मी कहती हैं कि सूरह कौसर पढ़नी चाहिए, इससे वक्त में बरकत होती है। तो मैं भी पढ़ती हूँ ताकि वक्त आराम आराम से गुजरे थोड़ा। और वैसे ये बात तो है कि खुशी का वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, परेशानी का बहुत आगे गुजरता है। खैर, आज सुबह से मैं ये सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, मेरा क्या कंटेंट हो, मैं किस तरह से व्लॉग करूँ, किस तरह से कैमरा के फेस करूँगी, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और ये मोबाइल उठा के, कोई कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं था इस वक्त। बस मैंने सोचा कि पहला व्लॉग बना लो, जैसा भी बने बना लो। आई होप आप लोग को पसंद आए, आप लोग सपोर्ट करें। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे व्लॉग्स में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कमी होगी, बहुत सारी चीज़ों की मुझे अभी इस वक्त ज़रूरत है व्लॉगिंग के लिए, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट करूँगी। और पहले से इंसान नहीं सोचता, जैसे कोई भी चीज़ ऐसा दिमाग में नहीं होती। अब हमारे ऊपर घर की इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे की भी ज़िम्मेदारी है, तो हम पहले से दिमाग नहीं बना सकते कि आज हमें इस तरह करना होगा, इस तरह करना होगा। आज मैं सुबह से पहले ब्लॉग के बारे में ही सोची थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आगे मैं पहले से कैसे माइंड बनाऊँगी। बस जो भी अपडेट होगी, जैसे भी होगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, शेयर करती जाऊँगी। और आई होप आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल से, सोशल मीडिया से, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, कैमरे के सामने इस तरह से बोलने का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, और अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। और आई होप कि आप लोग फिर इस व्लॉग से बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर कोई भी होंगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ऐसा चीज़ों को, व्लॉगिंग को बेहतर कर लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखिएगा।